जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं विनीता आज आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे पास जो कुछ लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मेरा ये खा रहे हैं, और कभी किसी परेशानी में कुछ लोगों को आके रहना पड़ जाता है तो वो लोग कहते हैं ये हमारा खा रहे हैं, हमारी कमाई पे पल रहे हैं। तो कभी भी इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान, कोई भी बच्चा एक पैदा होता है तो वो अपना प्रारब्ध लिखवा के लाता है। वो लिखवा के लाता है कि उसको क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान हमें एक माध्यम बना के भेजते हैं कि हम किसी को कर सकेंगे, क्योंकि भगवान खुद तो नहीं आ सकते, हमें उसका एक माध्यम बना देते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, सुनते। एक बार की बात है, एक आदमी ने नारद मुनि जी से पूछा कि मेरे भाग्य में कितना धन है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कल भगवान विष्णु से पूछ के बताऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। अगले दिन वो आते हैं, नारद जी उसको बोलते हैं तुम्हारे किस भाग्य में जो है, तुम्हारी किस्मत में 1 रुपया रोज़ है। तो वो बहुत खुश होता है और वो रोज़ 1 रुपये से ही अपना काम चलाने लगता है, अपना रोटी जो भी उसके काम होते हैं वो सब करने लगता है। एक उसका मित्र होता है, वो उसकी सादगी भरे जीवन से बहुत प्रभावित होता है। तो वो उससे आग्रह करता है कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि देखो, मेरी कमाई 1 रुपया है, तुम्हारी बहन को इसी में गुजर बसर करना होगा। तुम्हें अगर ठीक लगता है तो मैं तैयार हूँ। तो वो कहता है नहीं, मैं करूँगा अपनी बहन की शादी तुमसे। तो दोनों में बात पक्की हो जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है उन दोनों में। तो आगे उसकी कमाई 11 रुपये हो जाती है। तो वो बड़ा परेशान, उसने सोचा कि मेरे 11 रुपये कैसे हो गए। उसने नारद मुनि जी से फिर पूछा कि नारद मुनि जी, अब तो मुझे 11 रुपये मिलने लगे हैं, कहीं कोई गलती हो गई है क्या? आपने तो मुझे कहा था कि 1 ही रुपया मिलेगा, लेकिन अब तो मेरी 11 रुपये कमाई हो गई है। तो उन्होंने कहा कि कहीं तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है, कहीं सगाई हुई है? उन्होंने कहा हाँ। तो कहते हैं ये 10 रुपये जो है उसके भाग्य के हैं, तो मैंने संभाल के रखो, तुम्हारे विवाह के समय काम आएंगे। उसने कहा ठीक है। उसने ऐसा ही किया, और जब विवाह का समय आया तो वो पैसे उसके काम आ गए। आगे समय गुजरता गया और जो उसकी पत्नी थी वो गर्भवती हुई, तो उसकी कमाई 31 रुपये हो गई। तो वो सोचने लगा कि मेरी कमाई अब और बढ़ गई है। फिर उसने नारद जी को बुलाया, नारद जी से पूछा, नारद जी अभी तो मेरी कमाई 31 रुपये हो गई है, इसका क्या कारण है? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? तो मुनिवर बोले कि यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये तुझे मिलने लगे हैं। अब हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता होता, लेकिन मनुष्य क्या है, अहंकार करता है, मैंने बनाया, मैंने कमाया, ये मेरा है, मेरा खाया, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन उसको नहीं पता होता करने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, करते वो हैं, सिर्फ हमें माध्यम बनाते हैं। हे प्राणी, तुझे नहीं पता कि तू किसके भाग्य का खा रहा है और किसके भाग्य का तेरे पास पैसा आ रहा है। तो अहंकार मत कर, ये नहीं रहा है, कभी किसी का नहीं रहा है अहंकार। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। तो हमें किसी को भी हम में से अहंकार नहीं करना चाहिए, और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कमा रहे हैं, हमारा खा रहा है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।